दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा बजरी तोते पालने के धंधे का। धंधा कहें या शौक़ कहें एक ही बात है दोस्तों, क्योंकि ये शौक़ भी है और धंधा भी है। जैसे मैंने एक पहले वीडियो में भी कहा था कि ये शौक़ ऐसा है कि इसको आप धंधा बना सकते हैं, बाद में ये धंधा बन जाता है। अगर ये ज़्यादा ब्रीड होगी और ज़्यादा बच्चे हो गए, पट्टे हो गए, तो हम क्या करेंगे, फिर तो सेल करना पड़ेगा। और जो लोग शौक़ के लिए पालते हैं तो ये तो उनके लिए शौक़ ही है। फिर इसमें कितना ही खर्चा करें तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। आप कितना भी खर्च कर सकते हैं और फिर ये उम्मीद ना करें कि इनसे ब्रीड होगी कि नहीं होगी। तो शौक़ वालों की बात ऐसी है। अब आपने सुना होगा कि कलकत्ते में भी बाज़ार लगता है, हफ्ते में एक दिन बाज़ार लगता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग ख़रीद के लाते हैं। अब जो बर्ड्स पालने वाले उन्हें बेचते हैं तो वो भी धंधा करते हैं, और वो ख़रीद के और बाज़ार में किसी और को बेचते हैं तो वो भी धंधा ही होता है, क्योंकि उनका तो धंधा है ना। अब भले ही आप उसे शौक़ के लिए ख़रीदें, लेकिन आप ख़रीद रहे हैं उनसे तो उनका भी धंधा हो रहा है। तो इस तरह से ये धंधा भी है दोस्तों, अच्छा खासा धंधा है और शौक़ तो है ही। फिर अब बात करते हैं कि इसके धंधे का क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आप देख रहे हैं 260 रुपये किलो, 280 रुपये किलो, 300 रुपये किलो तक ब्रायलर बिक रहा है। तो अभी कौन फ़ायदे में, जो कि पाल रहा था, जिसने जैसे तैसे पाल लिया था और रोक लिया था, तो अभी तो वही फ़ायदे में ना। बीच में नुकसान हुआ हो तो हुआ हो। अब देखिए ये फोगर सिस्टम चल रहा है दोस्तों। कई लोग मुझसे फोगर के बारे में पूछते रहते हैं बार बार, तो मैं इसलिए दिखा देता हूँ। आजकल तो रोज़ ही 45 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है दोस्तों, लेकिन बर्ड्स देखिए आप ठीक ठाक हैं, अच्छे मस्त हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे धंधे की, और मैंने मुर्गे का इसलिए बताया, एक मिसाल दी, क्योंकि इस तरह के धंधे जो हैं वही तरक्की करेंगे। अब जैसे मुर्गी पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, घर में कोई भी काम हुए, घरेलू उद्योग जैसे बोलते हैं। दूध देखिए आप, दूध वही भाव बिक रहा है, और ये भी इसी तरह का काम है दोस्तों। जैसे मुर्गी पालन हुआ, ऐसे ही आप बर्ड्स पालते हैं और एक दूसरे से ख़रीदते हैं। तो जो लोग ख़रीदेंगे, काफ़ी लोग ख़रीदेंगे, हो सकता है खुदा न खास्ता बेरोज़गारी बढ़ जाए, लोगों के काम धंधे छूट जाएं, कम हो जाएं। कोई साइड बिजनेस के तौर पे पाले, कोई बिजनेस के तौर पे ही बर्ड्स पालना चाहे। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, इससे पहले कुछ टाइम पहले तक तो ये शौक़ ज़्यादा था, लोग पालते थे। और कुछ लोग तो 5-5 साल 10-10 साल से पाल रहे थे बजरी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसका धंधा भी करा जाता है, इसके ब्रीड भी करी जाती है और मार्केट में बिकते भी हैं, इनका बाज़ार भी लगता है। यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो बनाना शुरू करे, दूसरे मुल्कों के वीडियो भी आए, हमारे इधर के भी आए, तो उससे पता चला कि इसको एक अच्छे से पैमाने पे पाला जा सकता है। मटकियाँ लगाते हैं, तो कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि इसकी ब्रीड होती है, इसको बजरी कहते हैं, बजीज़ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में पता चली, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब जब लोग एक दूसरे से ज़्यादा बेचेंगे, ख़रीदेंगे, तो जाहिर है कि इसमें तरक्की होगी, और फ़ायदा ज़्यादातर होगा पुराने वाले लोगों को जो पहले से पाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब नॉलेज है, वो जमे जमाए हैं। अब नए लोग तो ख़रीदेंगे और ख़रीदने के बाद उनकी ब्रीड जब होगी तब होगी, लेकिन शुरू में तो जिनसे ख़रीदेंगे उनको तो फ़ायदा ही होगा दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, इस तरह से एक उम्मीद की जा सकती है कि ये कारोबार डूबेगा नहीं, एक बार तरक्की कर सकता है। और दोस्तों आपने सुना होगा कि जब इंसान के पास कुछ नहीं हुआ करता था, तब भी नहीं था, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, इंसान ने तरक्की नहीं की थी, तब भी जानवर उसके साथ ही हुआ करते थे और वो जानवर पाला करता था। और खुदा न खास्ता अब आगे कभी खुदा न करे कि ऐसी कोई बात होगी, तब भी जानवर तो ज़रूर होंगे। तो जानवर इंसान पालना नहीं छोड़ सकता दोस्तों। ये एक जानवर का और इंसान का साथ जो है हमेशा रहेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बजरी की, क्योंकि बजरी का मेरा चैनल है और बजरी के बारे में ज़्यादा बताता हूं, तो इसलिए बजरी की बात कर रहे हैं। बाकी कोई से भी बर्ड्स हो, ये देख रहे हैं आप, लव बर्ड हो या कॉकटेल हो, फिंच हो, जावा हो, कोई से भी हो, एग्जॉटिक बर्ड्स जो हैं उनके धंधे की हम बात कर रहे हैं, उनके शौक़ की बात कर रहे हैं। तो ये कभी नहीं ख़त्म हो सकता है, जिसको शौक़ करना है वो भी शौक़ करेगा। अब मान लीजिए कि किसी की यहाँ कुत्ता पला हुआ है, डॉग पला हुआ है, तो क्या परेशानी ज़्यादा आएगी तो वो कुत्ते को भगा देगा? नहीं भगाएगा, कभी भी नहीं भगाएगा, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है, जो भी जानवर होता है हमारे यहाँ पला होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं कंगनी की। तो कंगनी का सुन रहा है महंगी हो गई है, और हो भी गई है। 70 रुपये किलो मिल रही है हमारे यहाँ भी फुटकर में।
अगर 1-2 किलो लो तो 70 रुपये किलो ही मिलती है। तो दोस्तों ये वक्ती हुआ है और इसी साल भाव बढ़ा है। कह नहीं सकते कि कंगनी का भाव यही रहेगा, और क्योंकि बहुत ज़्यादा भाव है कंगनी का इस वक्त। फसल ख़राब हो गई थी सुना था कि इसलिए ऐसा हुआ था। तो हर साल तो फसल ख़राब होती नहीं है, तो उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि कंगनी का भाव भी अब वापस आएगा या कम ज़रूर होगा जब अगली फसल आएगी। और लव बर्ड्स की बात करें दोस्तों तो कंगनी बहुत ही कम इनको दी जा सकती है। बहुत सारे दाने होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे होते हैं जो कि ये खाते हैं। तो कंगनी तो एक हिस्सा होता है इनके दाने का। बाकी बजीज़ को तो ज़्यादातर कंगनी ही दी जाती है। ज़्यादातर बजीज़ कंगनी ही खाते हैं। पहले मैं आधा बाजरा और आधी कंगनी देता था, तो मुझे ऐसा लगा कि कंगनी ज़्यादा ठीक होती है बर्ड्स के लिए। अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग बाजरा भी देते हैं। अब आपके बर्ड्स ठीक रह रहे हैं और बाजरा खा रहे हैं अच्छी तरह से, तो आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। और अब आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ भाई तो रोटी खिला रहे हैं, भीगी हुई रोटी दे रहे हैं, कुछ गेहूँ दे रहे हैं, जौ दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, जो भी हो रहा है, जिस तरह से भी उनका पेट भरना ज़रूरी लग रहा है उस तरह से वो चीज़ें दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इनके दाने की बात। अब अगर जानवरों का काम अच्छा चलता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, दाने वाले हैं या जानवरों का फूड जो भी सप्लाई करते हैं, तो सभी लोगों का फ़ायदा होगा। अगर जानवरों वालों का फ़ायदा होगा तो एक से एक जुड़ के ही धंधा चलता है। और दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है, तो गर्मी के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आखिर में वीडियो के, कि आप ककड़ी और तरबूज ये दोनों चीज़ें आप रोज़ दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों। ORS भी दे सकते हैं गर्मी से बचाने के लिए। और ख़ास तौर से ककड़ी और तरबूज मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें 80% पानी होता है, और जब आप ये देंगे तो पानी का जो लेवल होगा वो आपके बर्ड्स के जिस्म में कम नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा।